लगभग 30 से 40% डायबिटीज के मरीज में क्रोनिक किडनी डिसीज होने की संभावना होती है, या 3 में से 1 डायबिटीज के मरीज में क्रोनिक किडनी डिसीज होने की संभावनाएं होती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर मिलिंद देकाटे, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन नागपुर। तो आज हम जानते हैं कि डायबिटीज कैसे किडनी को अफेक्ट करता है, या डायबिटीज में कैसे क्रोनिक किडनी डिसीज होता है। तो हम जानते हैं कि डायबिटीज क्या होता है। अगर कोई पर्सन का फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 125 से ज़्यादा, या पोस्टप्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल 180 से ज़्यादा, या HbA1c 6.5% से ज़्यादा है, तो उनको डायबिटीज़ है ऐसे घोषित किया जाता है। तो ये डायबिटीज़ कैसे किडनी को अफेक्ट करता है। तो लंबे समय का डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल्ड हो, तो ये अनकंट्रोल डायबिटीज़ के वजह से शरीर में कुछ अलग घटक तैयार होते हैं, जिसको एडवांस ग्लाइकेमिक एंड प्रोडक्ट या फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, जो किडनी के जो छोटे फिल्टर्स होते हैं या ग्लोमेरुलस होते हैं, उसको धीरे धीरे डैमेज करते जाते हैं, और ये डायबिटिक किडनी डिसीज आता है। अभी हम जानते हैं कि डायबिटीज़ के कौन से मरीज में ये क्रोनिक किडनी डिसीज होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले, जितने लंबे ड्यूरेशन का डायबिटीज़ होगा, उतना किडनी में डैमेज होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके अलावा आपका अगर शुगर बहुत अनकंट्रोल रहा है और लंबे समय से अनकंट्रोल रहा है, तो उसमें डायबिटिक किडनी डिसीज होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसके अलावा आपको अगर हाइपरटेंशन है, डिसलिपिडीमिया है, आप स्मोकिंग करते हैं, या आपके फैमिली में किसी को डायबिटिक किडनी डिसीज है, तो आपको क्रोनिक किडनी डिसीज या डायबिटिक किडनी डिसीज होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो अभी हम जानते हैं कि आपको डायबिटिक किडनी डिसीज है, यह आप कैसे जान सकते हैं। सबसे पहले तो ये असिम्प्टोमेटिक, इनिशियल स्टेज में तो असिम्प्टोमेटिक होता है, जिससे कोई लक्षण नहीं होते हैं। बहुत बार कोई हेल्थ चेकअप या रूटीन चेकअप करने जाते हैं और उसमें आपको पता चलता है कि आपको डायबिटिक किडनी डिसीज हुआ है। तो ये कैसे पता चलता है। बहुत बार पेशाब में प्रोटीन, या उसको बोलते हैं माइक्रोअल्ब्यूमिन, जाता है, और वो आपको रिपोर्ट्स में पता चलता है। पेशाब की जांच करते हैं तो उसमें पता चलता है कि आपके पेशाब में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा जा रही है, या उसके अलावा आपके पेशाब में ज्यादा झाग आ सकता है। आपके रिपोर्ट्स में सीरम क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ मिल सकता है। उसके अलावा भी डायबिटीज के वजह से होने वाले लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि बहुत प्यास लगना, बहुत भूख लगना, या बहुत पेशाब लगना, ये भी हो सकता है। जैसे जैसे डिसीज आगे बढ़ता है, तो उसमें भूख कम लगना, जी मचलाना, सुबह सुबह उल्टी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, या बहुत थकान महसूस होना, ये भी डायबिटीज के वजह से किडनी अफेक्ट होने के लक्षण हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये बहुतांश लोगों में असिम्प्टोमेटिक होता है, या हमें पता ही नहीं चलता कब चालू हुआ है। इसीलिए ये रिकमेंडेड है कि डायबिटीज के जितने भी मरीज हैं, उसमें अपने किडनी के बारे में जांच कम से कम साल में एक बार करनी चाहिए। तो अभी हम जानते हैं कि डायबिटिक किडनी डिसीज का रोग निदान करने के लिए क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं। तो उसमें बहुत ही सिंपल टेस्ट, जैसे कि यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसमें होता है ब्लड यूरिया लेवल या सीरम क्रिएटिनिन लेवल। उसके अलावा यूरिन अल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो या अल्ट्रासोनोग्राफी, और उसके बाद फंडस एग्जामिनेशन भी किया जाता है। अभी हम जानते हैं डायबिटिक किडनी डिसीज को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्लाइसेमिक कंट्रोल या डायबिटिक कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आपका डायबिटीज कंट्रोल होगा, उतना क्रोनिक किडनी डिसीज आने की संभावनाएं कम होती है। और जैसे ही हमें पता चलता है कि हमें डायबिटीज है, तब से लेके आगे पूरे लाइफ में आपका डायबिटीज कंट्रोल रखना बहुत ही जरूरी होता है। उसके अलावा आपको अगर हाइपरटेंशन या उच्च रक्तदाब की बीमारी है, तो वो भी कंट्रोल, यानी कि 130/80 mmHg से नीचे रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ओबेस है, तो आपका वेट रिड्यूस करना या आपका टारगेट BMI रखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा आप अगर स्मोकिंग करते हैं, तो वो क्विट करना जरूरी है। आप अगर कोई पेन किलर्स मेडिसिन लेते हैं, तो वो ना ले, और साल में कम से कम एक बार किडनी डिसीज के बारे में जरूर जांच करें। ये सब करने से हम डायबिटिक किडनी डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं डायबिटिक किडनी डिसीज को कैसे ट्रीट किया जाता है। अगर हम डायबिटिक किडनी डिसीज के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो प्रिवेंशन ही इसका महत्वपूर्ण पार्ट है। उसके अलावा कोई स्पेसिफिक ड्रग्स भी यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि AC इनिबिटर या ARVs, मेटफॉर्मिन, SGLT2 इनिबिटर्स, या मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट।
ये सब ड्रग भी डायबिटिक किडनी डिसीज के प्रोग्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए या उसका प्रोग्रेशन स्लो डाउन या हाल्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर कंट्रोल, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड NSAIDs एंड रेगुलर चेकअप भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, आपके परिजनों को शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।